बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर हाजिर हैं अपने एक और लेक्चर के साथ, डॉकर फॉर डेवऑप्स के सीजन में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किस तरह डॉकर के आर्किटेक्चर को हमने समझा था, और हमने देखा था कि डॉकर की क्या फीचर्स हैं। और सीरीज हमारी जो चल रही है वो आपको ऑलरेडी पता ही है, कंटेनराइजेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन, जिसका आज चौथा लेक्चर है। तो आज के जो लेक्चर में हम मोस्टली लैब पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि थ्योरी हमें आइडिया हो चुका है आर्किटेक्चर का, डॉकर का, और डॉकर के फीचर्स क्या क्या हैं। मैं आपको अब ले चलता हूँ अपने लैब स्क्रीन पर। जी, वेलकम अगेन। मैं अब अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं हम लोग, अपनी कमांड लाइन पर, जहाँ पर हमारे पास अ, हमारा टर्मिनल मौजूद है। इस पे हम लिनक्स का एक टर्मिनल है जिस पर हम अपने डॉकर की कमांड्स और डॉकर की प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे हमें पता था कि डॉकर जो है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंटेनर्स बनाने के लिए मदद देता है। अब लेट सपोज हमारे पास ये स्क्रीन अवेलेबल है, ये डॉकर का सर्वर अवेलेबल है। हम आगे जाके लेक्चर्स में इसकी इंस्टॉलेशन भी देखेंगे, बट राइट नाउ हमारे पास डॉकर इंस्टॉल है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा? इसके मल्टीपल तरीके। एक तरीका तो ये कि हम डॉकर की कोई भी कमांड चलाएं और उसको हम चेक कर लें। एक तरीका जो ऑफिशियल तरीका है कि आप डॉकर सिंपल लिखें और उसका वर्जन चेक कर लें, अगर लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड है या अगर इंस्टॉल्ड नहीं है। दोनों सूरतों में ये आपको अच्छे से बता देगा। लेट सपोज मैंने लिखा डॉकर वर्जन और एंटर किया, तो उसने कहा भाई क्लाइंट का वर्जन ये रहा, एपीआई का वर्जन ये है, गेट का वर्जन ये है, सर्वर का वर्जन ये है। आप चेक कर सकते हैं, हाँ भाई ये लेटेस्ट अवेलेबल है, एंड यू आर कॉन्फिडेंट। ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब इसमें काफी डिटेल आ रही थी, हम इसको अब ये भी कर सकते हैं कि हम स्पेसिफिकली बोले कि हमें स्पेसिफिकली वर्जन दिखा दो। उसके लिए आप सिंपल डॉकर वर्जन लिखेंगे और आगे उसका फॉर्मेट बता देंगे, ताकि आपको पता चल जाए हाँ भाई वर्जन इसका ये है। जेसन फॉर्मेट में आपने इसका आउटपुट गेट कर लिया। बट नेवरदलेस दोनों तरीके सही हैं, आप किसी तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं, जैसे हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो हम बोलते हैं भाई सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें आउटपुट आ जाए हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो, या हेलो डेवॉप्स प्रिंट कर दो। जस्ट एक बेसिक प्रोग्राम। इसी तरह हम एक कंटेनर बनाते हैं और उसको रन करते हैं। फिर हम सीखेंगे किस तरह इमेज बनती है, इमेज किस तरह रेपोजिटरी में जाती है, रजिस्ट्री में जाती है, वहां से हम डाउनलोड करते हैं। बट राइट नाउ हम क्या करेंगे, एक बनी बनाई मशहूर जमाना हेलो वर्ल्ड की इमेज है, उसको हम कॉल करेंगे, उससे हम कंटेनर रनेंगे, उसका आउटपुट गेट करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी कमांड से मैं स्टार्ट करता हूँ, ताकि बिल्कुल आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। हम सिंपल यहाँ कमांड लिखते हैं, डॉकर रन हेलो डैश वर्ल्ड। ठीक है ना? अब इस कमांड को चलाने से पहले मैं इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर आप लोगों को समझा दूं। कोई भी कमांड, कोई भी डॉकर की आप कमांड चलाते हैं, पहले आता है डॉकर, उसके बाद कोई एक्शन वर्ब आता है, एंड देन फिर उसका ऑब्जेक्ट या समझ लिया जिस पे आप काम कर रहे हो उसके ऑप्शंस आते हैं। बट यहाँ पर एक बात समझने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ मैं लिखा डॉकर रन, मतलब डॉकर के बाद रन कर दो, यानी कि ये एक वर्ब हो गया, एक्शन हो गया, टास्क हो गया, और आगे क्या चीज रन करनी है, ऑप्शन आ गया या ऑब्जेक्ट आ गया। बट जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें क्या होता है, डॉकर के बाद आप लिखते हैं कंटेनर रन करो, इमेज के बारे में काम कर रहे हैं आप। पहले ये होता है कि सिर्फ वर्ब लिखते थे, वो समझ आता था कि किसकी बात हो रही है। लेट्स सपोज अगर कोई चीज रन करने का बोल रहा तो वो कंटेनर रन हो रहा होगा, अगर कोई शो करने की बात हो रही होगी तो इमेजेस शो हो रहे होंगे या कंटेनर शो हो रही होगी। तो उस चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा भाई जब भी हम कमांड लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बताता हूँ। आप स्टार्ट करेंगे डॉकर से, डॉकर इज अ कीवर्ड समझ लिया। उसके बाद जो काम करना चाहता है, जैसे यहाँ पर आप कंटेनर पे काम करना चाहते हैं, इमेज पे काम करना चाहते हैं, सिस्टम पे काम करना चाहते हैं, एक्स वाई जेड सारी चीजें आ गई। फिर क्या काम करना चाहते हैं, वर्ब। इट कुड बी रन, इट कुड बी एलएस लिस्ट करना है, डिलीट करना है, पॉज करना है। अभी हम बहुत सारी कमांड देखेंगे तो आपको आइडिया। और आगे फिर ऑब्जेक्ट, जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट में कुछ भी सकता है कि आप यहाँ पर कोई नाम दे दें, यहाँ पर कोई ऑप्शन दे दें, कोई पैरामीटर दे दें, -t या XYZ। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमने क्लियर कर लिया। अच्छा, अब हम वापस आते हैं कमांड पर अपनी, और हमने यहाँ लिखा डॉकर रन और हेलो वर्ल्ड। अब मैं मुख्तलिफ कमांड लिखूंगा और उसका आउटपुट शो करूंगा। कुछ कमांड जानबूझ के गलत लिखूंगा ताकि उसका हमें आउटपुट डिफरेंट फॉर्म में आए, और फिर हम उस एरर को ट्रबल शूट करें। हमने सिंपल लिखा भाई डॉकर रन और हेलो वर्ल्ड। आइडियली इट शुड बी डॉकर कंटेनर रन होना चाहिए था, बट
दैट्स फाइन। अब इसने मुझे एक एरर दे दें या एक इंफॉर्मेशन बोला अनेबल टू फाइंड इमेज हेलो वर्ल्ड कोलर लेटेस्ट लोकली। अब लॉजिक सी बात है कि ये इसने हेलो वर्ल्ड जो एक इमेज का नाम था, उसने कहा भाई मेरे को लोकली ये नहीं मिल रही। तो अब आपके दिन में फौरन आ गया कि जब लोकली नहीं मिलती तो वो रजिस्ट्री पे जाता है। वो रजिस्ट्री पे गया, उसने कहा अच्छा भी ठीक है। उसने ये वाली इमेज को पुल करना शुरू कर दिया। पुल मतलब अपने पास घसीटना शुरू कर दिया, और उसने उसको पुल कर लिया। पुल कंप्लीट हो गई। उसको डाइजेस्ट चेक किया, मतलब कि वो प्रॉपर है, सही है, उसका हैशिंग वगैरह चेक करी। जब डाउनलोड कंप्लीट हो गई, उसने फिर उसको रन कर दिया। अब ये कुछ आउटपुट आ गया। अब बिफोर गोइंग टू द आउटपुट एक चीज बताता हूँ मैं, कि यहाँ पर मैंने इमेज का नाम लिखा हेलो वर्ल्ड, आगे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कोलन लगा कुछ भी नहीं लिखा। बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट होता है, यहाँ में लिखता है हेलो वर्ल्ड वर्जन 2.1 2.5। तो एग्जैक्टली वो वाला वर्जन लेता। लेट से मैंने बोला भाई आप इमेज रन कर लें उबंटू की, तो लेकिन वर्जन ले 22.04 या 21.10। लेकिन जब आप नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट उठाता है। इसीलिए उसने कहा भाई अनएबल टू फाइंड हेलो वर्ल्ड कोलन लेटेस्ट, यानी कि मुझे लेटेस्ट इमेज नहीं मिल रही हेलो वर्ल्ड की लोकली, यानी कि मेरे सिस्टम पे नहीं मिल रही। लेट मी गो टू द रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री पे गया, उसने रजिस्ट्री से डाउनलोड करी, उसको चेक किया, उसको रन किया, और ये आउटपुट रन कर दिया। तो बेसिकली एक बहुत छोटा सा कंटेनर चलाया उसने, और उसका आउटपुट ये आ गया, हेलो फ्रॉम डॉकर, दिस मैसेज शोज दैट योर इंस्टॉलेशन अपीयर टू बी वर्किंग करेक्टली। जैसे मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि दो तीन तरीके हैं चेक करने के लिए डॉकर की, कि हाँ भाई डॉकर आपको इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो आप सिंपल क्या करते हैं, डॉकर वर्जन चेक कर लेते हैं, या आप एक बेसिक कंटेनर जिसको कहते हैं हेलो वाला कंटेनर आप रन कर लेते हैं। तो इसने कहा भाई अगर ये जो है इमेज पुल भी हो रही है, उससे कंटेनर भी बन रहा है, और कंटेनर रन भी हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने डॉकर से इंस्टॉल की हुई। जैसे हम नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, अगर वो हम चला के देखें और वो प्रॉपरली काम करे तो हम बोलते हैं हाँ यार इंस्टॉलेशन इज फाइन। तो इसका क्या मतलब है कि दिस मैसेज शोज दैट योर इंस्टॉलेशन अपीयर्स टू बी वर्किंग करेक्टली, कि आपने जो इंस्टॉलेशन करी है, ऑल दो कि अभी हमने इंस्टॉलेशन नहीं किया, हमारे पास ऑलरेडी डॉकर अवेलेबल था, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो हमें लगा कि हाँ भाई हमारी इंस्टॉलेशन सही है, और उसने वो आउटपुट जो है वो प्रिंट कर दिया। यानी कि एक बंदे ने एक इमेज बनाई जिसमें कुछ उसने इन्फॉर्मेशन लिखी, भले वो विंडोज की मशीन पर हो, लिनक्स की मशीन पर हो, या मैक की मशीन पर हो, उसका उसने इमेज बनाया, और उस इमेज को उसने रजिस्ट्री में रख दिया। आप गए, आपने उस रजिस्ट्री से ये इमेज उठाया और आपने उसको रन किया, तो हम आपको मिल गया आपकी लिनक्स की मशीन पर। जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है डॉकर का, कि इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंडिपेंडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब भले ये इमेज बहुत छोटा सा था, इसने कोई खास काम नहीं किया, बट यू आर वेरी कंफर्टेबल कि हाँ भाई मेरे पास ये काम हो चुका है, आई एम गुड टू रन विद द डॉकर। उसने सारी डिटेल दी। अगर आपको मजीद कोई कंटेनर चलाना है तो उसने यही बता दिया। अगर कभी कभार आप उबंटू का कंटेनर भी चलाना चाहते हैं तो इसने कमांड भी दे दिया आपको। इस तरह मुख्तलिफ कमांड्स मैं आपको सिर्फ लिख के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कमांड किस तरह जो है वो हम काम कर रही होती है। जैसे मैंने आपको बताया डॉकर कंटेनर और रन, फिर इमेज का नाम। कमांड्स लिख के तो बहुत सारी दी जा सकती है, लेकिन कमांड को समझना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमने कहा भाई ठीक है हमारे पास एक कंटेनर रन हो गया। डेफिनेटली जब कंटेनर रन हुआ होगा तो उसकी इमेज भी आई होगी। बट मैं चाहता हूँ कि यार मैं कुछ और कंटेनर भी रन करूँ। लेट सपोज मैं एक कंटेनर रन करता हूँ जो कंटिन्यूसली चले। अभी क्योंकि ये कंटेनर चला और स्टॉप हो गया। अभी कैसे स्टॉप हुआ ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, कि इसने सर्टेन काम किया उसके बाद वो रुक गया। अच्छा, मैं आपके यहाँ पर एक और कमांड लिखता हूँ, डॉकर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक लिखा, लेट सपोज रन अगेन, शुड बी डॉकर कंटेनर रन, -d लगाया। अब -d क्या काम करता है थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं हम। बट मैंने साथ में एक लोकेशन दे दी। लेट सपोज मैंने कहा भाई एक कंटेनर चलाओ जिसने मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट काम करे, उसका नाम दे दिया उस इमेज का। और जैसी एंटर किया अगेन, उसने कहा भाई लेटेस्ट इमेज अवेलेबल नहीं है लोकली, तुम एक काम करो इसको रजिस्ट्री से लेकर आ जाओ। देन इट गोज टू रजिस्ट्री, और डाउनलोड करना शुरू करेगा डिपेंडिंग अपॉन कि उसका साइज क्या है और आपकी स्पीड क्या है। अब यहाँ पर इसने कहा भाई ये वाली इमेज फुल हो गई है, डाइजेस्ट करी उसने, स्टेटस का ओके है, और उसको रन कर दिया। अच्छा, अब आपने कहा कि भाई ये इमेज भी रन हो गई, वो इमेज डाउनलोड भी हो गई, पुल जिसको कहते हैं, और कंटेनर भी रन हो गया, बट मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आया। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि मैंने यहाँ पर -d लगाया था। -d का मतलब है डी अटैच मोड। ठीक है, डी अटैच मोड यानी कि ये चीज का आउटपुट मुझे ना शो कर।
तो इसने रन किया, बैकग्राउंड में रन कर दिया मे बी, अभी हम वो देखते हैं। बट क्या ये रन हो गया या नहीं हुआ वो किस तरह पता चलेगा? उससे पहले आपको एक काम करना है, ये जो इतना बड़ा हैश है इसको अपने जहन में रख लें। आपको जरूरी नहीं कि आप पूरा याद करें, शुरू के 4-5 लेटर आप याद कर लें। 8 ईगल फैल्कन डेल्टा फैल्कन, यानी 8EFDFA5। ये छोटा सा मैंने कोड याद कर ली, ये जहन में रख ली। फिर आपने कहा भाई एक कमांड में और चलाता हूँ, डॉकर। अब अगेन, अब डॉकर में किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कंटेनर की बात कर रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। और एलएस कर दो, यानी कि डॉकर कंटेनर को लिस्ट कर दो। कि डॉकर में तो हम खड़े हुए, कंटेनर को लिस्ट कर दो आसान लफ्जों में, जिस तरह आपने इंग्लिश में कमांड देखी थी बहुत सारी, कि कंटेनर्स लिस्टिंग कैसे करते हैं हम, डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, समथिंग लाइक दिस। इसने कहा भाई एक कंटेनर, इसका नंबर देखें आप, 8 ईगल फैल्कन, ठीक है। दिस इज द सेम नंबर जो ऊपर शो हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात। इमेज मैंने ये वाली यूज की, फिर कमांड है कब क्रिएट हुआ, 1 मिनट पहले क्रिएट हुआ, तकरीबन 1 मिनट से चल रहा है। पोर्ट कोई भी नहीं है इसके अंदर, और इसका नाम कुछ अजीब सा है, ड्रीमी विस वर्सारिया वगैरह समथिंग, क्योंकि मैंने इस कंटेनर को कोई नाम दिया नहीं था। जब आप नाम नहीं देते तो वो कुछ एब्सर्ड नाम बताता है, ठीक है ना। एक तरीका हम और करते हैं, फिर हम देखते हैं इस कंटेनर का आउटपुट क्या है, कि हम ये कमांड दोबारा चलाते हैं और साथ में -a लगा देते हैं। तो -a से क्या हुआ कि वो कंटेनर्स जो पहले कभी चल के बंद हुए हैं वो भी आ गए। आपको याद है इससे पहले हमने एक हेलो वर्ल्ड का कंटेनर चलाया था, जिसका आउटपुट जो है कुछ आया था, और 6 मिनट पहले हमने चलाया था वो एग्जिट हो गया। उसका नाम था हेल्पफुल पाइक, बिकॉज हमने नाम नहीं दिया था अगेन। उसकी आईडी कुछ इस तरह की थी। तो जितने कंटेनर है आप वो देख सकते हैं जो अवेलेबल। ये इस वक्त रनिंग कंटेनर है, ये जो है इस वक्त रनिंग नहीं है, इसके लिए इसके आगे एग्जिट लिखा हुआ आ रहा है। अब हम वापस आते हैं कि भाई ये जो हमारा कंटेनर चल रहा था, जिसको हमने बैकग्राउंड लगाया था, इसका आउटपुट क्या है? हमें तो आउटपुट समझ में आया नहीं। अब आउटपुट देखने के अगेन मल्टीपल मेथड्स हैं। एक तरीका तो ये है कि यार मैं जाऊँ इस कंटेनर के अंदर और देख लूँ कि इसका आउटपुट क्या है, इसके कुछ कुछ सेव कर रहा हूँ, या इसके लॉग्स देख लूँ, एक तरीका ये भी है। या मैं एक काम और करूँ कि इस कंटेनर को दोबारा चलाऊं और -d का फिल्टर ना लगाऊं, ठीक है ना। -d लगाऊंगा तो वो कंटेनर सामने ही रन कर लेगा, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक कमांड चलाता हूँ, डॉकर लॉग्स। अच्छा, और उस कंटेनर की आईडी डाल देता हूँ या नाम डाल देता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। बट उससे पहले मैं एक काम करता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने लॉग्स चलाया तो उसने बहुत सारे लॉग्स दे दी। यानी इस कंटेनर का लॉग क्या है कि इसमें वो हर सेकंड में डेट प्रिंट कर रहा है। बेसिकली ये छोटा सा कंटेनर है इसीलिए कि वो आपको क्लॉक बताए। यही वजह थी कि मैंने -d लगाया था, कि वो सामने स्क्रीन पर ना आए। अब मैं इस कंटेनर को शायद दोबारा चलाऊंगा अगर -d के साथ, तो ये आउटपुट मेरी स्क्रीन पर ही आ जाएगा, ठीक है। हम दो कंटेनर्स हमने देख लिए डिफरेंट तरीके। अब हम एक काम और करते हैं, एक कमांड चलाते हैं, डॉकर इमेज। अब मैं डॉकर कंटेनर की बात नहीं कर रहा, मैं इमेज की बात कर रहा हूँ, और उसको लिस्ट कर दो। अब आप ये बोलेंगे इमेज पे तो मैंने काम किया ही नहीं, लेकिन साथ में मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब आप कंटेनर बनाते हैं तो उससे पहले वो इमेज डाउनलोड करता है, पहले वो लोकली चेक करता है। अगर लोकली अवेलेबल नहीं है तो वो उसको बोलता है अभी जाके तुम रजिस्ट्री से लेके आ जाओ। मैंने किया डॉकर इमेज एलएस, तो उसने आपको दो इमेजेस दिखा दी कि ये दो इमेजेस मेरे पास अवेलेबल है, एक हेलो वर्ल्ड का है और एक क्लॉक वाला है। अब मैं अगेन एक काम करता हूँ, मैं दोबारा कंटेनर रन करता हूँ, डॉकर कंटेनर डॉकर रन, और इसका नाम दे देता हूं मैं, नेम इज इक्वल टू क्लॉक 1, नाम दे रहा हूं मैं। और साथ में मैं इसको बोलता हूँ कि तुम इमेज जो यूज कर लो ना, वो हमारी यूज कर लो जो हमने पहले यूज की थी, क्लॉक की। क्योंकि अगर मैं दोबारा यही नाम से इमेज कंटेनर बनाऊंगा तो वो मुझे एरर देगा कि मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैंने इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया। और अब देखिए मैंने -d का फिल्टर नहीं यूज किया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे फौरन उसने क्लॉक बताना शुरू कर दी। उसने ये नहीं बोला कि इमेज डाउनलोड करो और कंटेनर बनाओ, क्योंकि इमेज उसके ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड देन ही स्टार्टेड
रनिंग दिस कंटेनर, और वो उसका काम कर रहा है। अब मुझे बाहर निकलना है तो मैं कंट्रोल सी करके बाहर आ जाता हूँ और मैं कंटेनर से बाहर आ गया। अब आपके ख्याल में मैं अगर डॉकर कंटेनर ls करता हूँ तो वैसे ही बताइए कितने कंटेनर से बस रनिंग होंगे। अच्छा देखिए, मैंने डॉकर कंटेनर की स्पेलिंग गलत लिखी, और इतना एक ही है क्योंकि जो दूसरा कंटेनर है वो मैंने स्टॉप कर दिया, जो जो रिसेंटली चलाया था। ठीक है ना, जो पहले से चला था वो अभी भी चल रहा है, लास्ट 5 मिनट्स हो चुके हैं इसको। सो कंटेनर बनाना हमें आ गया, मतलब इमेज के थ्रू, और उसी उसकी वजह से जो इमेजेस आए थे उसकी वजह से हम मल्टीपल कंटेनर बना सकते हैं। अब हम कुछ और काम करते हैं, हम एक ऐसा कंटेनर बनाते हैं जिसमें हम कुछ ऑप्शंस भी यूज कर सकें। फॉर एग्जांपल, मैं एक उबंटू का कंटेनर बनाता हूँ जो कि फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कमांड, बट उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। लेट सपोज अगर मैंने लिखा डॉकर और मुझे कमांड याद नहीं आती है ड्यू टू एनी रीजन, तो मैं डॉकर रन लिखता हूँ और आगे मुझे कमांड याद है कि मुझे रन के आगे क्या लिखना होता है, इमेज का नाम देना होता है, इमेज का नाम किस फॉर्मेट से आता है, या डिटेल, तो आप सिंपल डैश डैश हेल्प लिख दें, दैट्स फाइन। तो वो आपको पूरी डिटेल बता देगा कि रन के बाद आप कौन कौन से ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, उनका क्या मतलब है। जैसे -d मैंने यूज किया तो उसका मतलब था डी अटैच, या अगर -e लिखूंगा तो वो इन्वायरमेंटल वेरिएबल ले लेगा, या -v लिखूंगा तो वो वॉल्यूम अटैच कर देगा। वो सारे ऑप्शन दे रहा है। मैंने कहा ठीक है यार, मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉकर रन करता हूँ और उसके आगे मैं करता हूँ, बल्कि मैं एक काम करता हूँ डॉकर के आगे हेल्प, तो ताकि डॉकर की सारी कमांड मेरे पास आ जाए, जो कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैं इसको क्लियर करता हूँ पहले, डॉकर, फिर मैं डैश डैश हेल्प कर देता हूँ। अब डॉकर की जितनी कमांड है वो आपके साथ आ गई कि डॉकर रन भी चला सकते हैं आप, डॉकर एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, डॉकर पीएस भी कर सकते हैं, जो लिस्ट ऑफ कंटेनर चल रहे हैं, पुल करना है कोई इमेज, या लॉग इन करना है, या और बहुत से ऑप्शन है, नेटवर्क यूज करना है, अटैच करना है, कॉपी करना है, सारे ऑप्शन आ गए। अब मैं स्पेसिफिकली अगर देखना चाहूँ कि नहीं यार मुझे सिर्फ वो टास्क बताओ जो डॉकर कंटेनर्स पे हो, लेट सपोज, तो मैं यहाँ पर इसकी हेल्प कर लेता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। अब ये सारे वो ऑप्शन है जो कंटेनर कंटेनर को मैं अटैच कर सकता हूँ, मैं कमिट कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, किल कर सकता हूँ, लॉग्स देख सकता हूँ, लिस्ट कर सकता हूँ, पॉज कर सकता हूँ। देयर आर सो मेनी ऑप्शन। अब मैंने कहा नहीं यार, मुझे अब एक काम करें, आप डॉकर इमेज, जो इमेज होती है उसकी उसके कमांड बताइए। इमेज को आप बिल्ड करेंगे या उसकी हिस्ट्री देखेंगे या उसको इंस्पेक्ट करेंगे, लोड करेंगे, लिस्ट करेंगे, पुल करेंगे, पुश करेंगे, रिमूव करेंगे, सेव करेंगे, टैग करेंगे। थोड़े से कम ऑप्शन है, कंटेनर्स का ज्यादा ऑप्शन है। बट इमेज चूंकि आप वन टाइम बनाते हैं और मल्टीपल टाइम यूज करते हैं, और बट ऑन द अदर हैंड जो आपकी कंटेनर्स होते हैं वो आप मल्टीपल टाइम्स बनाते हैं, मल्टीपल टाइम्स उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, कभी उसको स्केल करते हैं, तो आपके मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। सो दिस इज द आइडिया अबाउट बेसिक कि किस तरह आप हेल्प लेते हैं। अब हम आ जाते हैं, लेट सपोज कि मैं लिखता हूँ कि मैं मुझे एक और कंटेनर बनाना है, बट दिस टाइम जो हमारा टास्क था ना, वो हम चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा कंटेनर बनाएं जिसमें उबंटू इटसेल्फ चल रही है और उस उबंटू के अंदर जाके हम कुछ मुख्तलिफ काम करें। क्योंकि अभी तक हमने जो 2 कंटेनर या 3 कंटेनर बनाए हैं उसमें एक कंटेनर ने फॉर्म रन करके उसका आउटपुट दे दिया, एक कंटेनर मल्टीपल टाइम चल रहा है, वो एक सर्टेन काम परफॉर्म कर रहा है, समझ लीजिए एक कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म कर रहा है, क्लॉक दे रहा है या कोई चीज प्रिंट कर रहा है। बट वो हम चाह रहे हैं कि ऐसा डायनेमिक या इंटरेक्टिव कंटेनर बनाए जिसमें हम जाके कुछ काम भी कर सकें। लेट सपोज मैंने कहा भाई डॉकर, ये सारी कमांड्स आपको रेपोजिटरी में मिल जाएंगी, डॉकर रन, और यहाँ लिखा मैंने -it या ti। अब ये क्या है, जिस तरह -d लगाया था हमने, यहाँ मैंने कहा मुझे टर्मिनल दो और इंटरेक्टिव टर्मिनल दो, TTY, ताकि मैं उससे इंटरेक्ट कर सकूं। ठीक है ना, मैं उसमें जा सकूं, उसमें काम कर सकूं। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया मुझे उबंटू की इमेज चाहिए। अगेन अब मैं कोलन लगा के कोई वर्जन नहीं लिख रहा, सो आई विल गेट द लेटेस्ट वन, मुझे लेटेस्ट मिल जाएगी, और मैं सिंपल एंटर कर दूंगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, वो बोलेगा भाई मेरे पास ये इमेज अवेलेबल नहीं है, तो वो उसको डाउनलोड करेंगे। अच्छा, अब आपने एक चीज नोट की होगी, जब इसका साइज क्या था उबंटू का, अगर नहीं नोट करी तो कोई मसले की बात नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ एक कमांड चला लेते हैं,
डॉकर इमेज एलएस, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी, हमें पता है ये चीज तो कि हमें इमेज कैसे चेक करते हैं। डॉकर का इमेज, अच्छा, अब मुझे एक चीज, मैंने डॉकर इमेज एलएस की कमांड चलाई, तो उसने मुझे आउटपुट एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक कमांड चलाई थी उबंटू की, और उसने वो इमेज डाउनलोड की थी, और वो इमेज जैसे उसने रन की तो कंटेनर के अंदर आ गया। अब मैं कंटेनर के अंदर आ चुका हूँ, तो डेफिनेटली उस कंटेनर के अंदर डॉकर तो इंस्टॉल नहीं है, तो उसको क्या पता ये डॉकर कंटेनर में ये क्या कमांड है। अब ये चीज मुझे कैसे पता चली कि मैं कंटेनर के अंदर हूँ, कि अगर आप नोट करें, पहले मैं उबंटू के अंदर था, अब मैं रूट अंडरस्कोर कोई नंबर के अंदर हूँ। इसका क्या मतलब है? ये नंबर जो है, ये कंटेनर की आईडी है, जिसे हमने लास्ट टाइम देखी थी, 8 ईगल फैल्कन, ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस कंटेनर के अंदर आ चुका हूँ, मैं यहाँ पर जो भी कमांड लाऊं, एलएस लिखूं, जो नॉर्मल लिनक्स की कमांड्स होती है आप देख सकते हैं, यू नेम लिखूं। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि हर कमांड अवेलेबल हो, पर यूनेम तो होती है। ये आ गई यूनेम। क्योंकि कंटेनर्स आपको पता है वेरी टाइनी स्मॉल कंप्यूटेशनल रिसोर्स होते हैं, तो मिनिमम रिसोर्सेज होते हैं। अब जैसे पिंग की कमांड शायद ना हो, ट्रेस आरटी की कमांड ना हो, मगर बेसिक कमांड सारी होंगी। आप लिनक्स से कोई भी काम करना है आप कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिखा इको दिस इज आवर फर्स्ट फर्स्ट फाइल इन कंटेनर, और उसको मैंने सेव कर दिया फाइल 1.txt के अंदर, और यहाँ ls करूंगा तो आई कैन सी दिस फाइल। ठीक है ना, फाइल में नजर भी आ रही है। मैं यहाँ कैट कर लेता हूँ, मुझे नजर भी आ गई फाइल। अब मुझे इससे बाहर निकलना है, इस कंटेनर से बाहर निकल के वापस अपने डॉकर इंजन पे जाना है। तो मैं यहाँ तो एग्जिट लिख दूं, या एक काम और होता है, कंट्रोल शिफ्ट और एफ एक्स। ठीक है, लेट से मैं काम करता हूँ, मैं एग्जिट करता हूँ उसको, ताकि मैं बाहर आ जाऊँ। ये देखिए, मैं एग्जिट करके मैंने बाहर आ गया। अब मैं यहाँ पर वो जो बात आपसे कहता हूँ कि डॉकर इमेज एलएस लिखता हूँ, तो आपको तीन इमेजेस नजर आएंगी। एक नजर आ रही है आपको उबंटू की, हेलो वर्ल्ड की, और क्लॉक की। अब आप यहाँ पर देखें, उबंटू की जो इमेज है वो सिर्फ और सिर्फ 78 तकरीबन एमबी की है, 78 MB की, जो कि एक बहुत ही मिनिमम साइज है। हेलो वर्ल्ड तो 13 KB की है, क्लॉक जो है वो तकरीबन 1 MB की है। सो साइज आर वेरी वेरी स्मॉल। कितनी जबरदस्त बात है हमारे कंटेनर्स की, कि बहुत ही ज्यादा छोटा स्पेसिफिक रिसोर्स होता है, वो एक सर्टेन काम कर रहा है। अब मैं एक काम और करता हूँ, कि मैं डॉकर कंटेनर एलएस की कमांड लाता हूँ, जो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या करती है, कि जो रनिंग कंटेनर होता है वो दिखा देती है। ठीक है, तो हमें हमें अब और कोई कंटेनर नहीं दिख रहे एक्सेप्ट द क्लॉक के। एक कमांड और भी है, डॉकर पीएस, जो कि डॉकर को एज अ प्रोसेस दिखाती है। तो आप वो बेसिकली वही दिखाएगी जो प्रोसेस रन हो रहे होंगे, यानी जो कंटेनर रन हो रहा होगा। इसका क्या मतलब है, हर कंटेनर एक प्रोसेस के फॉर्म में काम कर रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, कि मैं ये कमांड दोबारा चलाता हूँ, कंटेनर कंटेनर एलएस, और माइनस ये लगा देता हूँ, जिसका आपको पता है कि सारे कंटेनर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप उबंटू का कंटेनर देखा, जिसका नाम था 70D, जो कि हमारे रूट पे आ भी रहा था कंटेनर के अंदर। जब हम गए तो यही ये आईडी आ रही थी। ठीक हो गया, और 3 मिनट पहले बना है, और तकरीबन 1 मिनट पहले डिस्ट्रॉय हुआ है। अब मैं ये कंटेनर को दोबारा भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं इस इमेज से एक और कंटेनर भी बना सकता हूँ। इसमें कोई मजाकी की बात नहीं। अब एक कंटेनर हमने बना लिया फॉर एग्जाम्पल उबंटू का, जिसमें जाके हमने कुछ काम किया और हमने देखा। एक कंटेनर हमने एक सर्टेन काम परफॉर्म करा लिया। अब हम एक काम और भी कर सकते हैं, हम अपने कंटेनर को एज अ वेब सर्वर बना सकते हैं, ताकि वो हर वक्त चलता रहे। उसके लिए सिर्फ आपको पोर्ट नंबर देनी पड़ेगी, उस पोर्ट नंबर पे एक्सपोज कराना पड़ेगा। लेट सपोज मैं एक कमांड लिखता हूँ यहाँ पर, डॉकर, अब समझना थोड़ा सा आपने, रन करो। ठीक है, नाम दे दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो कोई मसले की बात है। मैंने इसका नाम दिया वेब 1, ताकि मुझे याद रहे। और मैंने कहा इसको डी अटैच मोड पे करो, ताकि बैकग्राउंड में लगाओ, मुझे हर वक्त नजर ना आता रहे। साथ में मैंने बोला भाई -P लगाओ पोर्ट। अब किस पोर्ट पे, क्योंकि वेबसाइट किसी पोर्ट पे खुलती है। हमने कहा भाई पोर्ट नंबर आप दे दें 8400। असली में जो वेबसाइट चल रही होगी पोर्ट 80 पे चल रही होगी। ठीक हो गया।
और हमने यहाँ पर लिख दिया nginx। nginx एक मशहूर जमाना वेब सर्वर है, आपको पता ही है। और एंटर कर दिया। अब आपने थोड़ी सी दो चीजें नोट कर दी। एक तो अगेन वही लोकली वाली बात। अब ये जो कंटेनर हमने लिखी कमांड चलाने के लिए, तो वो उसकी इमेज डाउनलोड कर रहा है, लेकिन इमेज बहुत सारी लेयर्स में कर रहा है। अब हम यहाँ आगे देखेंगे कि इमेज मल्टीपल लेयर्स में होती है, क्योंकि अभी जितने भी हमने कंटेनर्स रन किए थे उनकी इमेजेस बहुत छोटी थी, सिंगल सिंगल लेयर्स की थी। ये थोड़ा सा इसका साइज बड़ा है, अभी देखेंगे हम। तो ये मल्टीपल लेयर्स में काम कर रहा है। अभी मुख्तलिफ लेयर्स इसने डाउनलोड कर ली। लेट से 6-7 लेयर्स थी। फिर उनको चेक किया, फिर कहा भाई इमेज रेडी है, और इमेज से कंटेनर बन गया। मुझे कैसे पता चला? ये मेरा आईडी आ गया, इसका मतलब है ये एक यूनिक आईडी होती है कि इसका मतलब मेरा कंटेनर बन गया है। अगेन चेक करने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है। डॉकर पीएस करूं, डॉकर कंटेनर एलएस करूं, मैं यहाँ देख सकता हूँ कि ये जो आईडी थी 76355, ये रही। नाम ये इमेज था इंजनेक्स, और वो इस पोर्ट पे चल रही है। नाम उसका वेब पर है, ये नाम हमने स्पेसिफिकली दिया था, वरना बड़ा रैंडम सा नाम आता है, एक बड़ा वियर्ड सा। अब मल्टीपल तरीके हैं चेक करने के। आप फौरन जाएं ब्राउजर में, अपनी आईपी डालें विद दिस पोर्ट नंबर, आप आराम से आपका पेज खुल जाएगा। एक तरीका और भी है कि मैं यहीं से मैं कर्ल कर लूँ, कमांड ला के देख लूंगा हाँ भाई ये आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एक तरीका ये है, क्योंकि हम वेब बेस पर हैं, हम इसके ब्राउजर पर जाएं और ट्रैफिक चेक कर लें एक पर्टिकुलर पोर्ट पे। पोर्ट नंबर क्या है हमारी? 8400। यहाँ पर हम लिखते हैं 8400 और एंटर कर देते हैं। तो हमारे पास एक पेज खुल जाएगा जिसपे इंजन चल रहा होगा। ये इंजन का आप कहते हैं लोकल, समझ ले, पेज आ गया कि आपका जो है वेबसाइट कंटेनर के अंदर चल रही है। अब मुझे कैसे पता चलेगा भाई ये कंटेनर के अंदर चल रही है या नहीं चल रही? मैं सिंपल प्रोसेस चेक कर लूंगा। आपके सामने दोबारा शो कर देता हूँ, डॉकर पीएस। तो ये जो हमारा वेब बनता है ये आराम से रनिंग हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरा वेब बन है ना, इसको दोबारा खोल लेता हूँ, ये मैं स्टॉप कर दूं, तो मैं क्या कमांड चलाऊंगा? डॉकर कंटेनर स्टॉप। अब आगे क्या दूं मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं इसको हेल्प लेता हूँ। वो बोला स्टॉप करने के लिए आपको डॉकर स्टॉप या डॉकर कंटेनर स्टॉप दोनों कमांड दे सकते हैं आप। आगे आप उसकी जो है ना वो कंटेनर का आईडी दे दें। हमने कहा ठीक है, इसकी आईडी ये रही। हमने कमांड चलाई, लेट सपोज स्टॉप के आगे हमने पेस्ट कर दी उसकी आईडी। आप एग्जैक्टली जो यूनिक आईडी से वो भी दे सकते हैं, वरना आप पूरी एज इट इज कॉपी कर लें और एंटर कर दें। तो इसने कहा भाई ये कंटेनर स्टॉप हो गया। कैसे पता चला मुझे? मैं डॉकर पीएस कर लेता हूँ, या तो यहाँ पर वो कंटेनर आपके पास नहीं आ रहा। अब दूसरा तरीका क्या है, हम जाके अपने वेब पेज पे देखें कि भाई ये हमारा कंटेनर रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बल्कि हमारे पास ऑलरेडी खुला हुआ था, हम इसी को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए घूम रहा है क्योंकि कंटेनर हमारा स्टॉप हो चुका है। उसने बैड रेट पे दे दिया, इसका मतलब हमारा कंटेनर अब स्टॉप नहीं हुआ, अब मतलब स्टॉप हो चुका है और हम उसको नहीं देख सकते। अब हम एक काम करते हैं, हम दोबारा यही कमांड चलाते हैं, बट इस टाइम हम क्या करते हैं, हम कंटेनर स्टार्ट करते हैं। यानी कि कोई कंटेनर को आप स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं, अनटिल अनलेस कि वो अवेलेबल है आपके सिस्टम पे। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं, एक कमांड चलाते हैं, डॉकर कंटेनर स्टार्ट की, एंड देन कंटेनर का नाम देते हैं, लेट सपोज। ओके जी, अब ये इमेजेस हमारे पास हैं। अब हम एक कमांड दोबारा चलाते हैं, डॉकर पीएस की, एंड आई कैन सी कि भाई हमारा जो इंजन इसका कंटेनर था वो स्टॉप हो चुका है एंड वो भी चल नहीं रहा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक कमांड चला के देखता हूँ, डॉकर स्टार्ट, और उस कंटेनर की आईडी देखता हूँ ये कमांड हमारी चलती है या नहीं चलती है। तो उसने कहा भाई ये स्टार्ट हो गई। अब मुझे पता नहीं चलेगा, मैं सिंपल वही डॉकर पीएस कर लूँ या डॉकर कंटेनर एलएस कर लूँ। तो यहाँ पर रनिंग प्रोसेस आना चाहिए, यानी कि मेरा इंजन से कंटेनर जो स्टॉप था वो अब चलना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा जाता हूँ अपनी वेबसाइट पर और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, या उसको दोबारा करके खोल लेता हूँ। वापस मेरा पेज आ गया, यानी कि जो इमेज या जो वेबसाइट मैंने बिल्ड की थी इंजन के ऊपर, वो मैं आराम से उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, एंड मेरा कंटेनर भी रन हो रहा है। अब मैं इस कंटेनर के अंदर जाके ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं इस कंटेनर में को स्टार्ट स्टॉप भी कर सकता हूँ, पॉज भी कर सकता हूँ, सारे ऑप्शन कर सकता हूँ। अभी आपने 3-4 तरह के कंटेनर चलाए जिनके मुख्तलिफ काम थे। हम टॉम कैट भी कर सकते हैं।
अच्छा, एक लास्ट चीज हम बनाते हैं, ऐड करते हैं, फिर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। हम नॉर्मली अभी क्या करते हैं, हम डॉकर कंटेनर की कमांड चला रहे थे और उससे रन कर रहे थे कंटेनर को, और हमारी वो इमेज डाउनलोड कर रहा था एंड देन ऑल प्रोसेस कर रहा था। एक तरीका और भी होता है कि इमेज पहले हम सारी पुल करके रख लें। लेट सपोज मैंने लिखा डॉकर पुल और इमेज का नाम दे दिया। लेट सपोज मैंने इंजीनियरिंग डाउनलोड किया था, मैं अब इस दफा अपाची करता हूँ। अपाची भी एक मशहूर हमारा वेब सर्वर है। अब उसने बोला भाई यूजिंग डिफॉल्ट टैग लेटेस्ट। मैंने कहा ठीक है भाई, लेटेस्ट यूज करें आप, क्योंकि मैंने कोई टैग दिया नहीं। बोला भाई इस तरह का कोई या तो रिपोजिटरी अवेलेबल नहीं है, या फिर उसका एक्सेस नहीं है मेरे पास। मैंने कहा चलो ठीक है, लेट सपोज मैं कोई और इमेज कर लेता हूँ, ये भी नाम चेंज हो। मैंने लिखा यहाँ पर सेंटोस। अब देखें उसने इमेज डाउनलोड करना शुरू कर दी, उसकी मुख्तलिफ लेयर्स को डाउनलोड कर रहा है, और ये इमेज मेरे पास आ गई। बट मैंने क्योंकि पुल की कमांड यूज की, तो उसने सिर्फ इमेज डाउनलोड की, उसने कंटेनर नहीं रन किया। अब मैं इससे कंटेनर चला सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं। मैं यहाँ कमांड चलाता हूँ डॉकर इमेज एलएस। अब यहाँ पर आपको इंजरिस की इमेज भी चल दिख रही है, उबंटू की भी दिख रही है, साथ में सेंटोस की भी है, क्लॉक की भी है। बट सेंटोस की इमेज देखिए आप, थोड़ी सी बड़ी है, 200 MB की है। यहाँ पर मैं डॉकर फुल टॉमकैट भी कर सकता हूँ, माई एसक्यूएल भी कर सकता हूँ, जो इमेज चाहूँ मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिखा बिजी बॉक्स। ये भी एक छोटी सी एक इमेज है, बहुत ही छोटी इमेज है ये। इसका साइज मैं आपको दिखाता हूँ, 4,500 है। ठीक है ना, अल्पाइन लिनक्स है, वो और भी छोटी है, 1.5 2 MB की मेरे ख्याल में। उसको भी देख लेते हैं। अब ये सारी इमेजेस मेरे पास लोकली आ गए, अब मैं इनसे आराम से कंटेनर बना सकता हूँ अल्पाइन। अब मैं इसको एमएच को एलएस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एल्पाइन की जो इमेज है वो कहाँ गई है हमारी, ये 7 MB। ये मतलब ये एल्पाइन हो गया, बिजी बॉक्स हो गया, बट वही बहुत छोटी छोटी लिंक्स है, आप इसमें बेसिक सारे काम कर सकते हैं, अपना कोई भी प्रोसेस चला सकते हैं, और उसको इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं। अब इस लेक्चर में हमने देखा है कि किस तरह इमेज को आप पुल करते हैं, इमेज से कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर बेसिक ऑपरेशंस को स्टार्ट स्टॉप कैसे करते हैं, पॉज कैसे करते हैं, उसको जो है वो उसकी इमेज कैसे देखते हैं, और एक ही इमेज से आप मल्टीपल कंटेनर बना सकते हैं। तो ये बेसिक ऑपरेशन आपने देखा। आई होप कि ये समझ में आया होगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में।